राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी 6 दिवसीय दौरे पर बीकानेर है और दौरे का आगाज देशनोक मां करणी के दर्शन से किया है। यहाँ 4.5 करोड़ की लागत से देशनोक राजकीय महाविद्यालय भवन का शिलान्यास किया है और आगे भी विकास कार्य जारी रहेंगे। किस प्रकार विकास जारी रहेंगे, कल कोलायत में क्या विकास कार्य होने वाले हैं, किनका शिलान्यास होगा, तमाम बातों के लिए ऊर्जा मंत्री स्वयं हमारे साथ बातचीत के लिए तैयार है। मंत्री जी, सबसे पहले तो अब तक राजस्थान में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज राजकीय महाविद्यालय का उद्घाटन किया है जिसकी लागत पूर्णतया राज्य सरकार वहन करेगी, तो आपने भामाशाहों से भी अपील की थी कि उससे कोई योगदान नहीं मिला? देखिए, राजस्थान में पिछले 3.5 सालों में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार राजस्थान की जनता ने बनाई और राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में सभी तरह के विकास कार्यों की सौगात माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दी गई है। मेरे विधानसभा क्षेत्र कोलायत की बात करें तो यहाँ भी 500 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्य पिछले 3.5 सालों में स्वीकृत हुए हैं। अभी 6 दिन का मेरे विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गाँवों में जाने का कार्यक्रम है और करीब 30 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम इन 6 दिनों में रहेगा। आज देशनोक मां करणी की इस धरती पर कन्या महाविद्यालय के साथ, कोलायत में कन्या महाविद्यालय के साथ साथ यहाँ पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की मांग थी, जो मुख्यमंत्री जी ने खोल दिया। ज़मीन नगरपालिका के द्वारा आवंटित कर दी गई और 4.5 करोड़ रुपए की लागत से जो भवन बनाया जाएगा उसका शिलान्यास का कार्यक्रम आज अभी हुआ है। इसके अलावा भी 5 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बजट में इस बार घोषणा की गई थी कि देशनोक में 5 करोड़ की सड़कें PWD के माध्यम से बनाई जाएगी नगरपालिका के सहयोग से। उनका आज शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है और उसके अलावा देशनोक नगरपालिका के द्वारा भी बड़ी संख्या में जो पिछले 6 महीनों में विकास के कार्य पूरे किए गए हैं या कुछ ऐसे डेवलपमेंट के कार्य हैं जिनको शुरू किया जाना है, तो वो भी बड़ी संख्या है, उनका भी लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को प्रदेश में काम करने का मौका दिया है और राजस्थान के आम जन की उम्मीदों पर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमारी सरकार खरा उतरने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा भी देशनोक के अलावा आने वाले 5 दिनों में कई 3 कॉलेजेज और हैं। हद्दा का कॉलेज है, कोलायत कन्या महाविद्यालय है, बज्जू का राजकीय महाविद्यालय, उनका भी शिलान्यास किया जाएगा। एक थाना है रणजीतपुरा, उसका भी शिलान्यास का कार्यक्रम कल रखा गया है। 2 राजस्व उप तहसीलें हद्दा में और रणजीतपुरा में खोली गई है, उनको भी कल शुरू किया जाएगा। और उसके अलावा कृषि उपज मंडी बज्जू है, वहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए हैं। मेरे विधायक निधि कोष से जो काम करवाए गए हैं दियात्रा हॉस्पिटल में, उनका भी लोकार्पण का कार्यक्रम है। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा, एक विधायक के रूप में मेरी जो जिम्मेदारी बनती है, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा और सर्वांगीण विकास हो और राजस्थान सरकार पूरे प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास कर रही है और मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी हमने जितना मांगा उससे ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तो इन तमाम विकास कार्यों को शुरू करना, उनको समय पर पूरा करना हमारे विभागों की और हमारी जिम्मेदारी है और जिसके तहत ये कार्यक्रम आयोजित। अभी आपने विकास की बात की और ये देखने लायक बात है, कोलायत में खूब सारा विकास तो हुआ है, लेकिन कल कोलायत जिस प्रकार का विरोध हुआ तो ये कहाँ चूक रह गई? देखिए, लोकतंत्र में विरोध करने का, आपत्ति जताने का, अपनी बात रखने का हर व्यक्ति को हक होता है। तो लोकतंत्र में ये तो एक लोकतंत्र की सुंदर व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सही लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख सकता है। तो कोलायत हो चाहे पूरा प्रदेश हो, लोग विपक्ष के लोग या जो लोग विरोध करने वाले होते हैं वो अपना विरोध करें, लेकिन हमारा काम, हम चूँकि सत्ता में हैं, हम विपक्ष में नहीं है, तो हमारा काम ये है कि हम विकास के काम ज़्यादा कराएं। तो विकास के कामों के लिए कोलायत विधानसभा क्षेत्र आज बीकानेर जिले में ही नहीं बल्कि राजस्थान में अग्रणी विधानसभा क्षेत्रों में आज कोलायत खड़ा है और कोलायत विधानसभा क्षेत्र के लोगों के जो बकाया काम थे, मैं समझता हूं कि अधिकांश काम हो गए हैं और अभी मुख्यमंत्री जी एक बजट और देने वाले हैं। तो कोलायत विधानसभा क्षेत्र का एक ऐतिहासिक 5 साल का जो विकास का काम होगा इन 5 सालों में होगा। अभी हाल में गुजरात दौरे पर रहे, इससे पहले भी गुजरात दौरे पर गए थे और पिछली बार चुनाव जो है वो रोमांचक हो गया था, एक तरह क्रिकेट में T20 की तरह हो गया था और कांग्रेस जीतते जी थोड़ा सा चूक गई थी। इस बार भी गुजरात दौरे पर आप रहे, तो इस बार क्या हालात है? देखिए, पिछली बार भी सिर्फ 10
सीटों का अंतर रहा था। पिछली बार गुजरात के लोग चाहते थे कि वहाँ बीजेपी की सरकार का सफाया हो और कांग्रेस की सरकार आए। शहरी क्षेत्रों में हमारी थोड़ी सीटें कम आने की वजह से हमारी सरकार नहीं बन पाई थी। इस बार पिछले 2-3 महीने से मुझे गुजरात में काम करने का मौका मिला है और गुजरात के लोग बदलाव चाहते हैं। 27 सालों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन 27 सालों में जो गुजरात मॉडल की जिसकी चर्चा की जाती थी, आज वो गुजरात मॉडल नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं है। वहाँ की सड़कों की स्थिति खराब है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, शराब माफिया, वहाँ शराबबंदी होते हुए भी शराब माफिया खुलेआम शराब की बिक्री कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी वजह से गुजरात के लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। गुजरात से इस बार वो निश्चित तो रूप से पीएम का बीजेपी नारा है वाइब्रेंट गुजरात, और यहाँ जादूगर की जादूगरी चलती है और जादूगर वहाँ भी पहुँचे हैं, तो वाइब्रेंट के ऊपर जादूगर चलेगा? देखिए, माननीय अशोक गहलोत जी ने पिछली बार भी मोदी जी को कड़ी चुनौती दी थी। आपको पता है सिर्फ 8-10 सीटों से हम पीछे रह गए थे। क्लोज मुकाबला इस बार भी बहुत कड़ा मुकाबला रहा था और पहली बार गुजरात में मोदी जी और उनकी पार्टी को ये महसूस हुआ था कि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में वहाँ के लोगों ने जो काम किया है। और इस बार भी गहलोत साहब को हालांकि मुख्य प्रभारी हमारे रघु शर्मा जी हैं जो राजस्थान से हैं, और अशोक गहलोत जी को चुनाव की मुख्य जो ऑब्जर्वर की भूमिका है वो दी गई है। तो उन्होंने भी गुजरात के दौरे शुरू कर दिए और इस बार गुजरात में बदलाव होगा और गुजरात के बदलाव से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलने के लिए, उनको हटाने के लिए 2024 में जो केंद्र में चुनाव होंगे उसकी शुरुआत गुजरात से होगी। आप जब से ऊर्जा मंत्री बने हैं, बिजली कटौती के साथ साथ और भी जो भ्रष्टाचार के मामले हैं निरंतर कम हुए हैं, निश्चित तौर पर कम हुए हैं और बिजली भी अच्छी मिल रही है। लेकिन अभी हाल ही में बिजली संकट की बातें भी सामने आ रही, कोयला खत्म हो चुका है, सामने दीपावली है। देखिए, कोयला जो है वो केंद्र सरकार के अधिकार में आता है। कोयला किसी भी राज्य को आवंटित किया जाता है या कोल ब्लॉक्स आवंटित किए जाते हैं तो कोयला मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा आवंटित किया जाता है। राजस्थान को जो कोयला मिलता है वो छत्तीसगढ़ से भारत सरकार के द्वारा वहाँ ब्लॉक दिए गए। छत्तीसगढ़ में एक आदिवासियों का आंदोलन चल रहा है और वो वहाँ कोल माइनिंग का विरोध कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे पास छत्तीसगढ़ से जो कोयला आना चाहिए उसकी आपूर्ति एक तरह से शून्य हो गई है। पिछले दिनों मैं खुद कोयला मंत्री जी से, ऊर्जा मंत्री जी से दिल्ली जाकर के मिलकर के आया था। अभी कोल मिनिस्टर जब यहाँ आए थे राजस्थान, तब भी हमने ये कहा था कि राजस्थान के लोगों की आवश्यकता का कोयला केंद्र सरकार समय रहते उपलब्ध करवाए, जिससे कि राजस्थान के लोगों को बिजली संकट से जूझना नहीं पड़े। तो मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार के लिए पूरा देश एक समान है, तो उन्होंने कुछ प्रबंधन किए हैं, लेकिन जितनी हमारी आवश्यकता है उतना उन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो हम बार हमारा निश्चित कोटा तो होगा ना, राजस्थान का कोटा पूरा नहीं मिल रहा है हमें। राजस्थान का कोटा जो 10 रैक रोजाना छत्तीसगढ़ से हमें मिलती थी, वहाँ माइनिंग बंद हो जाने की वजह से वो पूरी 10 रैक बंद हो गई है। अभी 3-4 रैक कोयला मंत्रालय ने हमें दूसरे राज्यों से देना शुरू किया है, जो कि काफ़ी कम है। हमने बता भी दिया है कि कोयले का जो स्टोरेज है, हमारे पास जो स्टॉक है वो 3-3.5 दिन का ही बचा है। ऐसी स्थिति में हमें एडिशनल कोयला दिया जाए और केंद्र सरकार से हम बार बार आग्रह कर रहे हैं और हमें भरोसा है कि जल्दी से जल्दी राजस्थान की जो आवश्यकता है उसका कोयला हमें कहीं और से भी उपलब्ध करवाया जाएगा, तो भी हम लेकर के आएंगे। बिजली चाहे किसी भी रेट में खरीदनी पड़े, लेकिन हमारे लोगों को बिजली का संकट नहीं हो, इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं और हम प्रयास कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने ऊर्जा विभाग के लिए ये आप कोयले के लिए दिए हैं जी। अभी मुख्यमंत्री जी सौर ऊर्जा के लिए बड़े बड़े प्लांट की घोषणा की है, तो इस संकट को देखते हुए की है? देखिए, राजस्थान में सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं। राजस्थान देश में पहले नंबर पे है आज सोलर के क्षेत्र में। हम सोलर के माध्यम से बड़ी मात्रा में बिजली बना रहे हैं और आने वाले समय में भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि राजस्थान देश में अग्रणी राज्य रहे सोलर के क्षेत्र में। अभी 2000 मेगावाट का एमओयू जो है पूगल में, अभी 4 दिन पहले ही जयपुर में एक एमओयू हमारा, उसमें राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के द्वारा 2000 मेगावाट का सोलर पार्क लगाया जा रहा है और उसमें करीब 1190 मेगावाट कोल इंडिया लिमिटेड के साथ हमारा एमओयू है। तो हम लगातार इस कोशिश में हैं कि राजस्थान में के लोगों की ज़मीन जो है उसका भी लीज मिले, किराया मिले, और राजस्थान में क्योंकि सन रेडिएशन सबसे ज़्यादा है, बिजली का उत्पादन यहाँ सबसे ज़्यादा हो सकता है, तो उस दिशा में राजस्थान सरकार पूरा सकारात्मक रुख रखते हुए जितने भी निश्चित रूप से जितने भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको राजस्थान पूरी तरह से सुविधाएं दे रही है, क्योंकि राजस्थान में जो
सोलर ऊर्जा बनेगी तो वो पूरे देश के काम आएगी। थैंक यू। ये थे ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, जिन्होंने बिजली संकट को लेकर कहा है कि दीपावली से पहले ही अतिरिक्त कोयला रेक की मांग की गई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि दीपावली रोशनी का त्यौहार जो है रोशनी की तरह ही रहेगा।